हमारे साथ वो महिला है जिनके साथ में वो हादसा हुआ। तो लिफ्ट को हम लोग प्रेस किए तो वो लिफ्ट जो है आराम से आया सडनली। उसके बाद जैसे मैं खोलने के लिए करी कि बस थोड़ा सा खुला वो, और इतना हाई स्पीड में ऊपर गया और ऊपर जाके फिर वो आ रहा था स्पीड से नीचे, फिर वो किसी में टकरा गया, फिर ब्लास्ट हो गया। मेंटेनेंस के अमाउंट देने के बावजूद जो आईडीए के जो लोग हैं मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं वो लोग। आईडीए जो है आप लोगों से चार्ज पहले ही ले चुकी है ना? हाँ, जब हम घर खरीदे उससे पहले हमको मेंटेनेंस चार्ज ले लिए थे। पहले फ्लोर से जो लिफ्ट अचानक अपने आप चालू होने के बाद सीधे 8वें पे जाकर टकराई है। उसमें लिफ्ट यदि कोई होता ना पक्का ना कोई हादसा कोई मतलब खत्म हो जाता उसमें। इतना जोर से हुआ है, पूरा आग लग गया, धुआं पूरा हो गया था उसमें। तो बड़ी समस्या आपको दिखाऊंगा। 1.5 साल से एक लिफ्ट बंद है, वो आज तक नहीं बना इसी ब्लॉक का। लोगों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि हम कंप्लेन करते हैं, नोटिस भी देते हैं, उसके बावजूद हाँ हाँ बोलकर उनकी बातों को टाल दिया जाता है। मेरे साथ में मेरी छोटी सी बच्ची थी, अगर कुछ हो जाता तो आइडिया हम लोग को कुछ देते क्या। राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में आप मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे, बिल्डिंग बनाई गई है, आरडीए के द्वारा बनाई गई है। लोग एक सपना देखते हैं कि उनका घर हो और वो घर में अपने परिवार के साथ काफ़ी खुशी से रहे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि लोगों से जब घर लिया जाता है तो लोगों से पहले ही मेंटेनेंस का चार्ज ले लिया जाता है, हज़ारों रुपए लिए जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे ज़ीरो स्थिति होती है। बीते रात में एक लिफ्ट गिर गई, अभी आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे। कौन सा ब्लॉक है ये? जी ब्लॉक है ये। और उस ब्लॉक में जो लिफ्ट है, एक महिला और उसकी बच्ची साथ में थी, उन्होंने लिफ्ट दबाया और जब लिफ्ट आई नहीं, लिफ्ट गिर गई धड़धड़ा के। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यही रहने वाले हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महाराज जी, आप सबसे पहले अपना नाम बता देंगे। पंडित सुरेंद्र दुबे। जी, आप यही रह रहे, कितने समय से रह रहे हैं? मेरे 4-3 साल हो गए मैम यहाँ पर। 3 साल हो गया। तो क्या कुछ घटना हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मैम यहाँ हमेशा जो है ना लिफ्ट का समस्या बनी रहती चीज़, कभी लिफ्ट रुक जाएगी, कभी लोग फंस जाएंगे। आरडीए हम लोग हमेशा शिकायत करते हैं, 15 दिन 10 दिन में लेटर देते रहते हैं वहाँ पर चीज़ें। वो लोग भेजते हैं और कभी भेजते भी नहीं है, भेजते हैं तो बना के तुरंत लिफ्ट खराब। अच्छा, मतलब जब बनाने के लिए आते हैं? हाँ मैम, पार्ट्स क्या है, जैसे पहला फ्लोर है उसका पार्ट्स दूसरे लगा देंगे, तीसरे में लगा देंगे चाहिए। अभी आप कंटिन्यू देखेंगे ना तो ये पहला फ्लोर का लिफ्ट गेट नहीं खुलेगा, उसका पार्ट्स दूसरे में लगा देंगे जी। तो यहाँ लिपापोती चल रही मैम, बाकी कुछ नहीं है। रहवासी मतलब डरे हुए हैं यहाँ पर। जी, ये बिल्डिंग के बारे में बता रहे थे आपकी अलग अलग बिल्डिंग जो है कैटेगरी वाइज। हाँ, LIG 944 है और EWS 1472 है। मेंटेनेंस हम लोग एक ही बार दे दिए हैं, 62,000 LIG वालों दिए हैं और 40,000 समथिंग मतलब EWS वाले दिए हैं मेंटेनेंस एक ही बार। लेकिन यहाँ पर मैम क्या है ना कि आए दिन मतलब घटना होती रहती है यहाँ पर। जी ऐसा जी। ये जो घटना हुई उसके पहले और कुछ ऐसा हादसा हुआ? हर ब्लॉक में मैम, हर ब्लॉक में LIG A ब्लॉक में भी हुआ है, E ब्लॉक में भी हुआ है, C ब्लॉक में हुआ है और EWS G ब्लॉक में हुआ है। हर ब्लॉक में ही समस्या है। आईडी कहना क्या है कि वो रस्सा टूट गया है, ऐसा हो गया है और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैम जो रहता है वो जानता है। आईडी अभी 8 फ्लोर का है, चढ़ते सांस फूलता है मैम। और यहाँ पर तो हर कोई मतलब प्रेग्नेंट लेडीज है, कोई जेंट्स है, घुटने दर्द है, कैसे चलेगा मैम? जी। ये अभी ये हादसा हुआ उसके बाद लोग आए क्या, जिम्मेदार लोग आए क्या? आरडीए वाले भी आए थे चीज़ें, वो अपना बोले ठीक है अपना ये कर लीजिए, दो लोग करके सर्वे कर लीजिए और ठीक हो जाएगा। लेकिन मैम वो कहने का बात है, वो अभी बोले हैं फिर वो भूल जाएंगे, फिर कोई घटना घटित होगा तब फिर आएंगे वो। ये हो रहा है। अच्छा हुआ कि किसी के साथ दुर्घटना? हाँ, किसी के मैम उसमें लिफ्ट यदि कोई होता ना पक्का ना कोई हादसा कोई मतलब खत्म हो जाता उसमें। इतना जोर से हुआ है, पूरा आग लग गया, धुआं पूरा हो गया था उसमें। तो आगे आप लोग कुछ रणनीति बना रहे हैं? हम लोग मैम अनशन के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी 1-2 दिन में हम लोग कॉलोनी का मीटिंग करेंगे, अनशन में बैठेंगे चाहिए और आप लोग मतलब साथ देंगे तो हम लोग मैम जरूर सफल होंगे चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं परेशान हैं और महिला और उसकी बच्ची थी, उन लोगों से आप लोगों की बातचीत है, क्या कुछ उन लोगों का कहना है? जी, अभी यही है, अभी उन लोग काफ़ी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि भगवान की कृपा है कि उन लोग अंदर नहीं गए, बस दरवाज़ा खुला और लिफ्ट सीधा ऊपर चला गया। तो अभी वो दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन काफ़ी डरे हुए हैं। ब्लॉक वाले भी पूरा डरे हुए हैं। तो ये जो चल रहा है लिफ्ट के लिए वो काफ़ी यहाँ पे ख़राब स्थिति है। बस आते हैं नॉर्मली, अभी बना के जाएंगे, अभी 10 मिनट में ख़राब हो जाता है लिफ्ट। तो अभी यहाँ पे यही चल रहा है बस। बिल्कुल,
बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, कुछ ही लोग यहाँ पर खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि लगातार जो है इस तरीके की जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लिफ्ट अगर ख़राब होती है तो कुछ लोग बनाने आते हैं, लगातार इनके द्वारा ज्ञापन भी दिया जाता है, उन्हें नोटिस भी दिया जाता है, लेकिन बनाने के लोग पहुँचते हैं पर थोड़े ही देर के बाद जो है लिफ्ट वापस ख़राब हो जाती है। सिर्फ इसी बिल्डिंग की नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। आसपास आप तस्वीरें देखेंगे, अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और बिल्डिंग्स जो है उसमें लिफ्ट लगी हुई है। लिफ्ट लोग सोचते हैं, अभी आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, एक माता जी जो है कपड़ा सुखा के और कपड़ा लेके आ रहे हैं। आपको दिखाऊंगी तस्वीर। लोग सीढ़ियों का उपयोग कर रहे हैं जहाँ लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए। हज़ारों रुपए पैसे जो हैं मेंटेनेंस के देते हैं ये लोग। अब आपको तस्वीर दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर टूटी हुई है चीज़ें। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा नज़दीक आए और नज़दीक आकर दिखाए, और इसका जो वीडियो आया है सामने, वो वीडियो भी आप देखेंगे कि किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से जो है लिफ्ट जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई है, और पूरा लिफ्ट के आसपास जो बटन्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है वो उखड़ कर बाहर आ गई हैं। क्या हमारे साथ वो महिला है जिनके साथ में वो हादसा हुआ, अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के वो लिफ्ट के सामने खड़ी हुई थी और एक भयानक हादसा जो है होते होते टल गया, लेकिन लिफ्ट गिर गई। मैडम, आपका अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम दीपा चंद्राकर है जी, अब क्या कुछ घटना हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, मैं परसों रात में शादी से हम 11:20 में वापस जब लौट रहे थे तब आए तो मेरी बेटी और मैं साथ में, पहले हम लोग आ गए, मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्किंग कर रहे थे तो लिफ्ट को हम लोग प्रेस किए तो वो लिफ्ट जो है आराम से आया सडनली। उसके बाद जैसे मैं खोलने के लिए करी कि बस थोड़ा सा खुला वो, और इतना हाई स्पीड में ऊपर गया और ऊपर जाके फिर वो आ रहा था स्पीड से नीचे, फिर वो किसी में टकरा गया, फिर ब्लास्ट हो गया। तो उस घटने से हम लोग, मैं और मेरे पूरे परिवार, हम लोग इतने मतलब बड़े हादसे से बचे हैं। मेरे साथ में मेरी छोटी सी बच्ची थी, अगर कुछ हो जाता तो आइडिया हम लोग को कुछ देते क्या? जी। हमारे नया जो है आप लोगों से चार्ज पहले ही ले चुकी है ना? हाँ, जब हम घर खरीदे उससे पहले हमको मेंटेनेंस चार्ज ले लिए थे। जी। आप कितना समय हो गया यहाँ रह रहे हैं? मेरे को यहाँ लगभग 3.5 साल हो गए हैं। जी। तो हमारे साथ में वो महिला थी जिनके साथ में ये सारी चीज़ें हुई, उनसे बातचीत किया हम लोगों ने, और आगे आपको तस्वीर दिखाऊंगी कि वो लिफ्ट की क्या तस्वीर है। वो 7वें फ्लोर की तस्वीर है, और वहाँ की तस्वीर आप देखेंगे और खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है एक घर लेता है, अपना घर लेता है, घर सपने, वो काफ़ी लंबे टाइम तक सपना देखता है कि उसका एक घर हो जाए, उसका परिवार रहे, हंसी खुशी रहे, लेकिन मेंटेनेंस के अमाउंट देने के बावजूद जो आरडीए के जो लोग हैं मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं वो लोग। अगर इनके द्वारा कंप्लेन भी किया जाता है, लगातार इनके द्वारा कंप्लेन किया जा रहा है, कुछ लोगों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि हम कंप्लेन करते हैं, नोटिस भी देते हैं, उसके बावजूद हाँ बोलकर उनकी बातों को टाल दिया जाता है। अब आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हम उस लिफ्ट के पास खड़े हुए हैं जहाँ पे हादसा हुआ है, और हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप सबसे पहले अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद है, एकता बहुउद्देशीय सहकारी समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। ये हमारे साथ महेंद्र जी हैं, इसी ब्लॉक के हैं, ये ब्लॉक के इसी ब्लॉक के हैं। ये यहाँ इंद्रप्रस्थ फेज 2 में 12 ब्लॉक है। ये EWS का G ब्लॉक है, और तीसरा लिफ्ट है, सेंट्रल लिफ्ट बीच है ये। और ये घटनाएं घटी है जो पहले फ्लोर से जो लिफ्ट अचानक अपने आप चालू होने के बाद सीधे 8वें पे जाकर टकराई है। उस दौरान जो है एक महिला खड़ी थी अपने बच्चे के साथ, और लिफ्ट लॉक हो गया अपने आप, और अच्छा हुआ, संयोग अच्छा है लिफ्ट ओपन नहीं हुआ, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, हाथ पैर टूट सकता था, बड़ी घटनाएं घट सकती थी। और ये सबसे बड़ी समस्या क्या है मैडम, मैं दिखाना चाहता हूँ, इधर आइए। ये जो लॉक है, जो LIG के 5 ब्लॉक और EWS का 3 ब्लॉक, 8 ब्लॉक का जो ये लिफ्ट है, लिफ्ट का यहाँ जो लॉक है, ये लॉक बहुत ही थर्ड क्वालिटी का लगा है। और ये जो पार्ट्स है, ये लिफ्ट का पार्ट्स है, ये थर्ड पार्टी का लिफ्ट है। जबकि किसी अच्छे कंपनी का लिफ्ट लगता है कंपनी का, तो इसका सुधार होता है, इसमें क्वालिटी अच्छी होती है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, रात में जो लोग आते हैं, इसको अगर हल्का भी जोर से मारे तो लिफ्ट क्या होता है कि अपने आप लॉक जो है फेंक देता है, और लिफ्ट प्रॉपर बंद नहीं होता है। मेंटेनेंस करने वाला आता है, करने के बाद जैसे ही जाता है 1 घंटे बाद फिर लिफ्ट जो है रुक जाती है। और इसी 90% समस्या जो है लॉक के है, अब प्रॉपर इसमें जो ग्रीसिंग, जो पाइपलाइन सॉरी बेल्ट है, बेल्ट प्रॉपर जो है उसका कसआउट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से लिफ्ट जो है बराबर रुक के चलता है। और ये घटना में मान लीजिए किसी की मौत नहीं हुई, किसी का हाथ पैर नहीं टूटा, संयोग अच्छा है। ये पहली घटना नहीं है, इसके 1.5 साल पहले जो है LIG C ब्लॉक का पहला लिफ्ट जो है 5वें फ्लोर पर लड़का जो है बटन दबाया, और दबाने के बाद
ग्राउंड फ्लोर पर जा रहा था और लिफ्ट अचानक जो है ग्राउंड फ्लोर पर आया और उस दौरान जब बच्चा जो है जब बैठने की कोशिश किया तो उसके पैर में हल्की सी चोट आ गई थी। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ लेकिन हल्की सी मोचाई थी। ये पहली घटना थी। कुछ कंप्लेन वगैरह किया है क्या? ये कंप्लेन एक बार नहीं, ये हमें लगता है कि सैकड़ों बार एकता बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित के तहत सैकड़ों बार एक बार जाते हैं, सुनते भी हैं। वहाँ से आदमी ठेकेदार के आदमी आते हैं और वो क्या करते हैं ग्रीस पॉलिश करके ठोक ठाक के चालू कर देते हैं और समस्या जो है 1 घंटे 2 घंटे बाद सुबह बनाए शाम तक सब समस्याएं अपने आप बंद हो जाती है। ये बड़ा हादसा हुआ है और लिफ्ट बंद होना तो ये तो कॉमन हो गया यहाँ पे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे वो युवा हो चाहे वो बच्चा हो दिन में 1 बार ऊपर जा सकता है, 4 बार नहीं जा सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है लिफ्ट की और आरडीए की मनमानी। आरडीए प्रॉपर जब भी लिफ्ट के कोई सामान अगर खराब हो जाता है तो लिफ्ट बनता नहीं है, 6-6 महीना बंद हो जाता है और बोलते हैं कि यहाँ के रहवासी तोड़े। रहवासी तोड़ेंगे नहीं, वो तो भाई आपने लिफ्ट 3rd क्वालिटी के लगाया है। और सबसे बड़ी समस्या आपको दिखाऊंगा, 1.5 साल से एक लिफ्ट बंद है, वो आज तक नहीं बना। इसी ब्लॉक का पहला लिफ्ट जो है ना आज तक नहीं बना। उसके लिए धरना प्रदर्शन आवेदन भी किए हैं, है ना। आप 3 लिफ्ट है ना? हाँ, हर ब्लॉक में 3 लिफ्ट है आपका और 2 ब्लॉक ईडब्ल्यूएस का ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में 4-4 लिफ्ट है। इसलिए क्योंकि उसमें जो है एक फ्लोर पे 32 मकान वो फ्लैट है तो वहाँ 4 लिफ्ट है और बाकी ब्लॉकों में 3-3 लिफ्ट है। तो ये भी निर्देश दिया गया है ठेकेदार को आरडीए के द्वारा, तो कम से कम 2 लिफ्ट प्रॉपर चलते रहना चाहिए कि दिक्कत ना हो। लेकिन दिक्कत ये है, ये देखिए ये लिफ्ट जो है ऊपर जाके ये बंद हुआ है और हमें लगता है लगभग साल भर हो गया है इस लिफ्ट को। इसका पैनल जो होता है उखड़ गया है। इसके लिए हम लोग आवेदन भी दिए थे, वहां भी गए थे, उन्होंने बोला कि इसको किसी ने उखाड़ दिया है। पैनल कोई उखाड़ नहीं सकता है जब प्रॉपरली आपने उसको लॉक नहीं किया है। अब पैनल उखड़ गया अपने आप या चलते हुए गिर गया, उसने सही समय से आपने मरम्मत नहीं किया या आपने देखा नहीं तो स्वाभाविक है खराब होना है। और आप जो है रहवासियों पर, रहवासी उसको पैनल क्या करेंगे, रहवासी तो मेंटेनेंस का पहले ही पैसा दे चुके हैं। और रहवासी जो है ईडब्ल्यूएस का लगभग 48,000 रुपया और एलआईजी का लगभग 60 से 61,000 रुपया। इस तरह से आरडीए के पास लगभग 12 करोड़ रुपया जमा है। अगर 8% भी अगर उसका ब्याज आता है तो बहुत पैसा आता है। और ये भी नहीं कि हमको हर महीना देना है। जब आरडीए के पास पैसा रहते भी आरडीए का समय से मरम्मत नहीं कर रहा है तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ यहाँ का रहवासी है जो हमारा पैसा रहते हुए भी हमको उस तरह की सुविधा या उस तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी आप लोग कुछ रणनीति बना रहे हैं कि आगे कुछ आप लोग के खिलाफ? हाँ, अभी हम रणनीति ये बना रहे हैं कि एक मंच बनाएंगे, पूरे कॉलोनी को लिए एक मंच बनाएंगे। एक मंच में हर ब्लॉक के लोग जुड़े हुए हैं और एक सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम बना के उसी मंच के थ्रू आरडीए से काम करवाएंगे। और आने वाले समय में अगर लगता है एक मंच अगर सहमति होती है तो हम उस पैसे को उस समिति के अंतर्गत लाएंगे। जो हमारा काम आरडीए द्वारा 2 महीना 6 महीना में होता है उसको हम 1 सप्ताह में करने के प्रयास करेंगे, जिसमें आरडीए के सदस्य भी उसमें बॉडी में रहेंगे, जिला कलेक्ट्रेट के भी रहेंगे और पंजीयन कार्यालय के भी लोग रहेंगे। और हर ब्लॉक से हम कोशिश करेंगे हर 10-10 व्यक्ति को जोड़ा जाए। ये रणनीति हमारी बन रही है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि एक लिफ्ट जो है लगभग साल भर से ये लिफ्ट बंद है और एक लिफ्ट जो है बीच की जो लिफ्ट है उसमें हादसा हुआ है। लगातार लिफ्ट की समस्याएं बनी रहती है। अब लिफ्ट मुद्दा इसलिए बना हुआ है क्योंकि 7-7 फ्लोर है, कई बिल्डिंग्स में तो बहुत सारे ऐसे फ्लोर है जिसमें बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, बच्चे लोग भी रहते हैं। अब ऊपर नीचे कोई बुजुर्ग कितने बार ही कर पाएगा, तो लिफ्ट हो जाता है बहुत ज़रूरी। लेकिन आरडीए को कंप्लेन करने के बाद जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आरडीए को लगातार कंप्लेन करते हैं पर आरडीए के द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाती है। अब इस विषय को लेकर के आपके क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। अब घर जाकर के पूरा 1 घंटे लगेगा।
ये अपने चापर को हम जी अपने आप लिफ्ट टूट गया है। क्या अपने से अपनी आई सही था लोगों का दुकान से पापा जैसे